नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच में हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्दी अपना रिज़ल्ट घोषित होने वाला है और रिज़ल्ट घोषित होने के बाद ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं 2018 में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, मैं उसकी हार्ड कॉपी एक स्टेज सेट के लेके आया हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग तो डॉक्यूमेंट 5-7 दिनों में तैयार हो जाएंगे, पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो अपने को तो पहले से थोड़े से रेडी रखने चाहिए, जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो सेट है वो मेरे 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेट है, जो मैंने तैयार करके दो जमा कराए थे और एक अपने पास रखा था। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज इसको भरना कैसे, वो तो हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने होंगे उससे हम रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम आपको बता देंगे। पर आज पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से। क्वालिफ़िकेशन की जो बात आती है उसमें आपको 10वीं का, 12वीं का और डिप्लोमा का सिर्फ 3 ही ये मार्कशीट की ज़रूरत होगी। पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 14-15 डॉक्यूमेंट की नीड होगी अपने को। और उसके बाद लास्ट में अपने को एक ये अटेंशन फॉर्म होता है, ये अपने खुद को भरना होता है, किसी से नहीं भरना होता, जिसमें अपनी सारी डिटेल रहती है। ये देखिए सारी। और इसमें दो लोगों के यहाँ पर, किसी भी दो लोगों के यहाँ पर जिनको आप अच्छी तरह से, जो आपको जानते हो, आपके गांव के हो, उनके यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह नंबर लगेंगे और उनके मोबाइल नंबर लगेंगे और यहाँ पर किसी एक डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे। जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अपने पास अभी से होने चाहिए। अभी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका विवरण देने जा रहा हूँ। आप सभी कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। सबसे पहले आपके पास 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ आपके साथ 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ लोगों का प्रमाण पत्र मार्कशीट के साथ ही आता है, जबकि कुछ लोगों का प्रमाण पत्र अलग से आता है। जिनका प्रमाण पत्र साथ है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, जिनका अलग से है वो अलग से उसको कलेक्ट कर ले। उसके बाद 12वीं क्लास का मार्कशीट चाहिएगी और मार्कशीट के साथ उसका प्रमाण पत्र चाहिएगा। उसके बाद अपने को अपने डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिएगी और मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र चाहिएगा। प्रमाण पत्र सेकंड ईयर की मार्कशीट के साथ ही आ जाता है पहले तो, पर अगर किसी का अलग से आया हुआ है तो वो अलग से उसको कलेक्ट कर ले। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र ध्यान रहे 3 साल से, वैसे तो 6 महीने का होता है, पर अभी की बार ऐसा था कि जैसे अपनी ध्यान रहे जाति प्रमाण पत्र है वो भर्ती जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ था उसके बाद का जारी होना चाहिए। अगर आपके उससे पहले का हुआ है तो आपको उसके 3 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। उससे पहले हुआ तो आपको वो वैलिड नहीं होगा। अगर 3 साल के अंदर का है तो उसके साथ 100 रुपये का स्टाम्प देना होगा। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो विवाह पंजीयन लगाना होगा और उसके साथ एक 50 रुपये का स्टाम्प देना होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये उसमें घोषणा पत्र देना होगा कि आपके भविष्य में आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे, और आपके जो बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र भी आपको साथ में संलग्न करना होगा। उसके बाद इतने ही डॉक्यूमेंट ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आपके पास कोई 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से बनवाए हुए। लास्ट कॉलेज, जैसे आपने लास्ट में डिप्लोमा किया उस कॉलेज का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी आपको संलग्न करना होगा। इसलिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाण पत्र आपको सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो प्रमाण पत्र की आती है और वो प्रमाण पत्र लोगों के संलग्न नहीं होते। उसके बाद उनको द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 7-8 दिन का टाइम दिया जाता है और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र उनसे मंगवाए जाते हैं। तो प्रमाण पत्र आप सभी तीनों, जैसे 10वीं, 12वीं का और ये डिप्लोमा का, तीनों का कलेक्ट कर लें। और अगर आप विवाहित है तो अपना विवाह पंजीयन बनवा लें। बाकी मूल निवास आपका नया होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र आपका लास्ट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल पुराना है, 3 साल के अंदर बना हुआ है, तो उसका आपको 100 रुपये का स्टाम्प देना होगा। बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके साथ एक पोस्टल ऑर्डर होगा 100 रुपये का। वो पोस्टल ऑर्डर भर्ती का रिज़ल्ट आने के बाद आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको इस सेट की दो सेट तैयार करने होंगे। बाकी मेरा तो ये विचार है कि आपको 3 सेट तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी में गलती हो तो वहाँ पर भागना ना पड़े और वहाँ से
आपको दो जो अच्छे सेट है वो रख लेंगे और एक सेट आप अपना वापस घर पर ले आएंगे। बाकी इसका विस्तृत कैसे इस फॉर्म को भरना है, कैसे इसको कौन से को कहाँ फिलअप करना है, कौन से को खाली छोड़ना है और कौन से को कंपलसरी भरना है, वो हम ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जैसी डेट आएगी उससे पहले एक विस्तृत रूप से इसका वीडियो बनाएंगे और उसमें ये आपको डाल देंगे। धन्यवाद।